Guys, in this video we'll try to learn about the बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। ठीक है, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको देखकर आप इजीली समझ सकते हो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। देखो, बायोसेफ्टी कैबिनेट बायो की सेफ्टी के लिए बनाते, अरे बायोसेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। बायो की सेफ्टी मतलब लाइफ की सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं यार, और क्या, इसका क्या मतलब है। जैसे कोई वर्कर काम कर रहा है, उसकी लाइफ हो गई, सैंपल पे काम कर रहे हो, सैंपल की लाइफ हो गई, सैंपल की लाइफ बिगड़ जाएगी तो वैसे भी आपकी लाइफ बिगड़ ही जाएगी। 10 बार एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म करते रहोगे लैब में बैठ के। ठीक है, तो इसलिए बायोसेफ्टी कैबिनेट्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, मान लो आप कोई बहुत बड़ी एपिडेमियोलॉजी पे काम कर रहे हो, राइट, इबोला वायरस पे काम कर रहे हो, जो मारबर्ग होता है उस पे काम कर रहे हो, कुछ ऐसा आपने वायरस ले लिया, टीबी वगैरह पे काम करो। टीबी वगैरह तो हालांकि मॉडरेट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक, ताकि आप कंटामिनेशन से कैसे बचो, आपको बचाना यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स इसके लिए बनाए जाते हैं। कैबिनेट्स 3 लेवल के होते हैं। ठीक, अगर आप ऐसे छोटे मोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई पे काम कर रहे हो तो आपको छोटे छोटे लैब में भी आप काम कर लेते हो। वहाँ पे आप देखते हो क्या है कि टेबल ढकी है कि नहीं, आपका सैंपल ढका है कि नहीं, आप ढके हो कि नहीं, आपने एप्रन पहना है कि नहीं, आपने मास्क पहना है कि नहीं, पीपीई किट पहनी है कि नहीं। तो दैट डिपेंड्स कि जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब है, उसके हमें इन्फेक्ट करने के चांसेस कितने हैं। जितना हमें उससे खतरा रहेगा उतना बड़ा हम किट पहन के उसके सामने खड़े रहेंगे। ठीक, दैट्स इजी पीसी। तो अब हम पढ़ते हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के बारे में, जिस कैबिनेट में बैठ के आप काम करते हो। केबिन, केबिन है ना, सबकी अलग अलग केबिन बनेगी। ठीक, जब ज़्यादा खतरा होगा तो हम एकदम सील वाली केबिन में काम करेंगे। ठीक है, अब मान लो, देखो यहाँ पर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 दिया हुआ है। मान लो यहाँ पर ये जो है ये बंदा बैठा हुआ है। ठीक, उधर का मुँह करके बैठेगा ना, काम उधर करेगा, आपकी तरफ मुँह करके क्यों बैठेगा ये, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये बंदा बैठा हुआ है और ये काम कर रहा है। ठीक, लैब में वर्कर, लेबोरेटरी वर्कर। ठीक, बाकायदा उसको इज्जत से नाम दो। अब ये उधर मुँह करके काम कर रहा है। अब देखो, ये क्लास 1 में क्या होता है कि एयर तो आ रही है, इधर से तो आ रही है एयर। ठीक है, यहाँ से एयर आ रही है, यहाँ से भी एयर आ रही है। तो अब क्या होगा, इस एयर से क्या होगा। ठीक, ये जो एयर आ रही है ये आएगी। ठीक, यहाँ पे लगा होता है आपका ऊपर, देखो सब ये जो है ऊपर, ये देखो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ऊपर यहाँ पर आपका लगा होता है हेपा फिल्टर। क्या लगा होता है, हेपा फिल्टर। हेपा, हेपा का नाम नहीं भूलना है, हाई एफिकेसी पर्टिकुलेट एयर। ठीक, हाई एफिकेसी पर्टिकुलेट एयर अरेस्ट, जो बोलना है आपको वो बोलो। ठीक है, पर ये भूलना नहीं है आपको, हेपा ऊपर लगा होता है। हेपा क्या है, ये फिल्टर करता है। ठीक, फिल्टर करता है, गंदी हवा को अच्छी हवा में बदलता है। ठीक है, जिसमें माइक्रोब्स जर्म फ्री हवा में बदल देता है। ठीक, ऐसा अब आपको समझ में आ गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगा होता है, हेपा फिल्टर लगा होता है, राइट। पहला वाला क्लास आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर बैठ के ये आदमी काम कर रहा है, हेपा फिल्टर लगा हुआ है। ठीक, अब इधर से हवा आ रही है। ठीक, अब ये क्या है कि ये जो है हेपा फिल्टर से एयर जो है आपकी प्योरीफाई होके पूरे आपके लैब में है। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो ये वर्कर है वो प्रोटेक्टेड है क्योंकि वो क्लीन एयर में है। पर आपका क्या सैंपल है, मान लो यहीं दरवाज़ा लगा हुआ है आपका। ठीक है, इतनी खिचड़ी पक गई है इसमें, क्या ही समझ में आएगा, रुको। मान लो यहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ है। ठीक है, डोर, देखो कितना अच्छा डोर है, यहाँ से हवा आ रही है। ठीक, अब ये सैंपल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी तो क्या आपका सैंपल प्रोटेक्टेड है, ना, ना जी, बिल्कुल नहीं है हमारा सैंपल प्रोटेक्ट। ठीक, तो क्लास 1 में क्या है कि आपका सैंपल प्रोटेक्टेड नहीं है, जबकि आपका जो ये पर्सोनल है, जो आपका वर्कर है, वो प्रोटेक्टेड है क्योंकि आपने हेपा लगा के रखा है। जब जब आपके पास हेपा रहेगा आपका जीवन बचा रहेगा। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो हेपा लगा हुआ है तो ये आपका बच जाएगा, लेकिन आपका सैंपल नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि सैंपल पे डायरेक्ट हवा पड़ रही है। एक तरीके से इसको ऐसे समझो, 1 मिनट बताती हूँ मैं। देखो यहाँ पर इसको आप ऐसे समझो कि ये देखो आपका हेपा फिल्टर ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, रूम की एयर आ रही है, ये आपका सैंपल पड़ा हुआ था टेबल पे, यहाँ पर आपका वर्कर बैठ के काम कर रहा था। ठीक, तो यहाँ पर देखो रूम एयर आई और सीधा उसने सैंपल को इम्पैक्ट कर दिया। ठीक, अफेक्ट कर दिया सैंपल को। आपका सैंपल जो हो गया वो कंटामिनेटेड हो गया क्योंकि उसको बाहरी हवा लग गई। ठीक है, बाहरी हवा लग जाती है तो ख़राब हो जाता है सैंपल। समझ में आया, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, और क्या, और इसके भी माइक्रोब्स रहेंगे अलग से, पता नहीं किस चीज़ पे काम कर रहा हो, है ना, इसकी मर्जी। ठीक, तो ये यहाँ पर बैठा हुआ वर्कर, ये आ रही है रूम की एयर, और यहाँ पर हो गया आपका सैंपल का
क्या ही बोल दूँ, अब जाने दो, हो गया, ख़राब हो गया सैम्पल। ठीक, तो ये क्लास 1 में ये चीज़ होती है। अब हम चलते हैं क्लास 2 का पढ़ते हैं, राइट। ध्यान रखना यहाँ पर 2 हैपा हम लगा कर रखते हैं, क्योंकि एक बार हमने गड़बड़ी कर चुके हैं हम कि हमने 1 हैपा लगाया था और उससे क्या हो गया, हमारा सैंपल कंटामिनेटेड हो गया। तो क्लास 2 है तो हम 2 हैपा लगाएंगे। कितना हैपा लगाएंगे? 2 हैपा लगाएंगे। हैपा हैपा हैपा, याद रखना हैपा, ठीक है। कितना लगाना है? क्लास 2 है तो आपको 2 हैपा लगा के रखना है। एक ऊपर लगा लो, एक नीचे लगा लो। बहुत बढ़िया बात। देखो अब जो एयर आएगी ऊपर से चली जाएगी, जो एयर आएगी नीचे से चली जाएगी, ठीक, फिल्टर होके इधर भी ऊपर से चली जाएगी, इधर भी नीचे से चली जाएगी। अब देखो आपका सैंपल बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगा, बिल्कुल अच्छा खुशहाली में आपका सैंपल रहेगा, है कि नहीं। उसको मज़ा आ जाएगा भाई कि मतलब मैं तो एकदम क्या है, मैं एकदम सेफ़ हूँ। देखो यहाँ इसीलिए ये पर्सनल भी बना है और आपका प्रोडक्ट भी रखा हुआ है, राइट। यहाँ पर देखो, ये देखो आपको हैपा फ़िल्टर मैंने ऊपर भी लगा के रखा है और नीचे भी लगा के रखा है। आप भी हैपा फ़िल्टर ऊपर लगाना और नीचे लगाना जब आप क्लास 2 को बनाना। हैपा मतलब क्या बताया था मैंने? हाई इफिकेसी पर्टिकुलेट एयर और अरेस्ट, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पर भी आपको क्लीन एयर मिल रही है और यहाँ पर भी आपको क्लीन एयर मिल रही है, मतलब नीचे से ऊपर से दोनों जगह से आपको क्लीन एयर मिल रही है। पहले तो सिर्फ एक ही जगह से क्लीन एयर मिल रही थी, है ना। अब यहाँ पर क्या आपको दोनों जगह से क्लीन एयर मिल रही है, यहाँ से भी मिल रही है और यहाँ से भी मिल रही है, ठीक। अब देखो सैंपल पे आपको एयर पड़ी, ठीक, ये यहाँ से आपकी एयर आई, ठीक। अब ये इधर से निकल जाएगी और इधर से निकल जाएगी फिल्टर होके, इधर से निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी, फिल्टर एयर मिलेगी, ठीक है आपको, राइट। अब चलो हम थर्ड वाले पे चलते हैं, अपने क्लास 3 पे। तो ये जो आपको क्लास 3 है ना, कतई खतरनाक, एकदम जो जाहिल गवार जो आपके माइक्रोब्स होते हैं ना, जो कि एकदम उत्पाद मचा के रखते हैं, उनके लिए है, ठीक है। इसलिए ये क्लास 3 वाले, ठीक। तो ये जो रहता है ये पर्सनल को भी प्रोटेक्ट करता है, आपके एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है और आपके सैंपल को भी प्रोटेक्ट करता है। ये तीनों को प्रोटेक्ट करता है, राइट। ये सिर्फ पर्सनल के लिए था, ये सिर्फ आपका सैंपल के लिए था और ये आपका तीनों के लिए है, ठीक। क्योंकि तीनों को इसमें बचाना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये फैलने लगेगा, पता चला पर्सनल को तो बचा लिया, सैंपल से फैल गया, सैंपल को तो बचा लिया, पर्सनल से फैल गया, ठीक है। पर्सनल और सैंपल दोनों को बचा लिया, पूरे एनवायरनमेंट में फैल गया, राइट। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें क्लास 3 जो है आपका बायो सेफ्टी कैबिनेट, उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेमिनार एयर फ्लो वगैरह देखा है ना आपने, तो आप उसको अगर देखे होगे तो विजुअली आप देख सकते, अगर आपने नहीं देखा है, देखो बायोलॉजी से रहे होगे तो आई एम श्योर कि आपने देखा होगा। अगर नहीं हो तो फिर आप उस पर क्या कर सकते हो, गूगल पे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से उसको टाइप आउट कर लो गूगल पे और देख लो कैसा होता है। ऐसे कुछ चैम्बर्स बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप हाथ डाल के ऐसे खिड़की में, जैसे नहीं होता कि जब हम क्या बोलते हैं, काउंटर पे जाते हैं, फ़ीस काउंटर पे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हाथ डालने की जगह होती है कि कहीं हम किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को ही बाहर ना निकाल लें, ठीक है। तो जो एकदम बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं रहते हैं वो, कुछ वैसा ही तरीके का आपका कैबिनेट है ये। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपके पास हैपा फ़िल्टर लगा होता है। यहाँ पर 2 लगा है तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो फ़िल्टरेट होता है, जो हैपा होता है, नीचे बढ़िया साफ़ हवा भेजता है, ठीक। फ़िल्टर्ड एयर आती रहती है, यहाँ से भी फ़िल्टर्ड एयर आएगी, बढ़िया फ़िल्टर वाला सारा काम यहाँ पर ये बंद दरवाजे के अंदर काम हो रहा है, तो वैसे भी ये प्रोटेक्टेड ही रहेगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये क्या रहता है, टोटली सील्ड रहता है, ठीक, पूरा पैक्ड रहता है, राइट। और आपने इसको खोल भी दिया तो कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर आने वाली हवा भी हैपा फ़िल्टर से आती है और बाहर जाने वाली हवा भी हैपा फ़िल्टर से आती है, ठीक। अब आप इसमें क्या करोगे, ग्लव्स वगैरह पहन के, इसलिए इसमें क्या रहती है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन रहती है, क्योंकि जो हवा आ रही है वो भी बढ़िया है, जो हवा जा रही है वो भी बढ़िया है, ठीक है। दिस इज़ हाउ योर बायो सेफ्टी कैबिनेट्स वर्क्स। देख रहे हो आप, यहाँ पे भी हैपा लगा रखा है, यहाँ पे भी हैपा लगा रखा है, सैंपल है और ये क्लोज बॉक्स है, कहीं से कुछ आने का इसमें ज़रिया ही नहीं दिख रहा है, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बायो सेफ्टी कैबिनेट्स, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। और इफ़ यू फाइंड दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से हैंडल करने के योग्य हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।